दिवाली का त्योहार जा चुका था। रात की धूम धड़ाके के बाद अगले दिन गलियों में बहुत कूड़ा फैला पड़ा था, जिसके कारण मधु अगले दिन सुबह सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए कहती है, बताओ, इस बार सरकार ने पटाखे बैन कर रखे थे पूरी तरह, फिर भी लोगों ने जी भर के फोड़े हैं। कूड़े के साथ साथ पोल्यूशन भी कितना हो गया है। खैर, अब क्या कर सकते हैं। मधु इतना बोलकर झाड़ू लगाने में लग जाती है और कुछ ही देर में जब वो अपना काम खत्म करने वाली थी तो उसकी पड़ोसन निराली अपने घर के बाहर निकलकर मधु को झाड़ू लगाते देखती है तो उसको आवाज देकर बोलती है, अरे मधु बहन, लग गई सुबह सुबह साफ सफाई में। हाँ निराली बहन, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। यहाँ साफ सफाई करके फिर दूसरों के घरों में जाकर भी तो साफ सफाई करनी है। हाँ, तुम्हारी भी किस्मत खराब ही है। गरीबी में सारे त्योहार जा रहे हैं, लेकिन अब तो तुम्हारा सबसे बड़ा त्योहार आ रहा है ना, छठ पूजा। उसकी तो तैयारी करोगी ना। हाँ निराली बहन, कोई त्योहार मनाऊं ना मनाऊं, लेकिन छठ तो जरूर मनाऊंगी। आखिर छठी मैया प्रसन्न होगी तभी तो मेरे गरीबी के दिन दूर होंगे। बस देखती हूँ इस बार पैसों का इंतजाम हो जाए। इसी तरह से कुछ देर बातें करके मधु अपने घर चली जाती है और अपनी बेटी निधि को चूल्हे पर खाना बनाते देखकर कहती है, अरे बेटी, तू उठ गई? मुझे तो पता भी नहीं चला। अच्छा तू हट, मैं बनाती हूँ तेरे लिए खाना। नहीं माँ, तुम अभी काम पर जाकर इतना काम करोगी तो कम से कम मुझे तो कुछ कर लेने दो। आपकी ये बेटी कमाने में तो कोई मदद नहीं कर पा रही, घर का काम करने में तो कर ही देगी। मेरी बेटी मेरे लिए इतना सोचती है, वही बहुत है मेरे लिए। और बेटी, छठ आ रही है, तुझे भी नए कपड़े लेने होंगे ना। दिवाली पर तो नहीं पहने, लेकिन ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, इसके लिए तो तुझे नए कपड़े दिलाने ही पड़ेंगे मुझे। मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है माँ नई साड़ी की। आपने व्रत रखना है, अपने पूजा करनी है, इसीलिए मेरी मानो एक दो नई साड़ी आप ले लेना। पूजा के सामान का इंतजाम हो जाए बेटी, वही बहुत है। दिवाली पर तो मालकिन से कुछ नहीं मांगा, लेकिन छठ पूजा के लिए तो मांगूंगी ही पैसे। बिना पैसे के तो कुछ नहीं होगा। इतना कहकर मधु अपने दूसरे कामों में लग जाती है और निधि खाना बना लेती है। कुछ देर में दोनों माँ बेटी खाना खा लेती हैं, जिसके बाद मधु अपने काम पर निकल जाती है। मधु एक बड़े से घर में नौकरानी का काम करती थी और दिवाली के अगले दिन जब मधु काम पर पहुँचती है तो उसकी मालकिन सरला उसको दरवाजे पर ही रोकते हुए कहती है, ओ मधु, कहाँ घुसी आ रही है? अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। हमने नई नौकरानी रख ली है तेरे से कम पैसे में। तू जा अब यहाँ से। ऐसा मत कहो मालकिन। अरे मैंने क्या गलती कर दी जो आप ऐसे अचानक मुझे काम से निकाल रही हो? आप तो जानती हो छठ पूजा आने वाली है। मैं हर साल आपसे दिवाली पर कुछ नहीं लेती ताकि मेरी छठ पूजा अच्छे से निकल जाए, और आप मुझे ऐसे काम से निकाल दोगी तो कहाँ से करूँगी मैं गरीब अपनी छठ पूजा की तैयारी? देख, इसका मुझे नहीं पता। अब ज्यादा रोना धोना मत कर। चल, चली जा यहाँ से। बेचारी मधु अपने काम से हाथ धोकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही उसकी मालकिन कहती है, छठ के बाद बुला लूंगी वापस। वैसे भी अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है इसको देने के लिए, इसलिए कुछ दिन खुद ही काम कर लूंगी। इन गरीबों के त्योहार के लिए मैं क्यों अपनी तिजोरी ढीली करूं? सरला अपना फायदा देखकर कुछ समय के लिए मधु को काम से निकाल देती है। तो वहीं काम चले जाने के बाद मधु परेशान होकर इधर उधर काम के लिए भटकने लगती है और रास्ते में उसे चक्कर आ जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में थी और उसकी बेटी उसके पास बैठी थी। मधु को होश आते ही निधि उससे कहती है, माँ, तुम तो काम पर गई थी ना, तो बीच सड़क पर बेहोश कैसे हो गई थी? वो तो शुक्र है निराली आंटी का, वो उसी रास्ते से जा रही थी, उन्होंने भीड़ में आपको गिरे देखा तो घर ले आई। बेटी क्या करूं, मालकिन ने इस समय काम से निकाल दिया जब मुझे पैसों की जरूरत है। छठी मैया का व्रत रखना है, हर साल रखती हूँ। इस बार पैसों की कमी की वजह से नहीं कर पाई तो क्या करूँगी? इसी टेंशन में मुझे चक्कर आ गए। क्या उन्होंने आपको काम से निकाल दिया? बताओ, इतने साल ईमानदारी से एक जगह काम करने का ये सिला दिया उन्होंने? कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करो, अपनी गरीब माँ की छठ पूजा मैं अच्छे से मनाऊंगी। आप बस आराम करो, जो करना है मैं करूंगी। पर बेटी तू क्या करेगी? मैं नहीं चाहती कि तू मेरी तरह दूसरों के घरों में जाकर काम करे या दर दर की ठोकरें खाए। माँ, आप मेरी माँ हो और आपको परेशानी में कैसे देख सकती हूँ। हाँ, अपनी गरीबी खत्म नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इतनी कोशिश करूंगी, मेहनत करूंगी कि आपकी पूजा अच्छे से हो जाए। और देखना, छठ मैया हम पर कृपा जरूर करेंगी।
निधि अपने घर से बाहर निकलती है और अपनी पड़ोसन निराली आंटी के पास जाती है और बोलती है, निराली आंटी, आप मुझे कोई काम दिलवा सकती हैं? मुझे अपनी गरीब माँ की छठ पूजा अच्छे से मनानी है, लेकिन मालकिन ने उनको काम से निकाल दिया है। बताओ कैसे लोग हैं ये, गरीब की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। चल मैं तुझे अपने एक जान पहचान वाले के कपड़ों की दुकान पर लगवा देती हूँ। उसकी दुकान बहुत चलती है। अगर तुम अच्छे से ग्राहकों की भीड़ को संभाल कर बिक्री करवाओगी तो वो तुम्हारी तनख्वाह के अलावा बोनस भी देंगे और रोज के काम के पैसे भी मिलेंगे। कर लोगी ना? जी आंटी, मैं कर लूंगी। निराली निधि को अपने किसी जानकार की कपड़ों की दुकान पर लगवा देती है, जहां हर समय ही ग्राहकों की बहुत भीड़ थी। निधि पहले दिन से ही वहां अच्छे से काम करती है। सभी ग्राहकों को हंसकर बुलाती है और बिना कुछ सामान लिए जाने नहीं देती है। ये देखकर दुकान का मालिक राघव शाम को निधि से बोलता है, निधि बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम्हारे आने के बाद कोई ऐसा ग्राहक नहीं है जो बिना कुछ लिए गया हो। लेकिन बेटा, सारे कारीगर 8 घंटे काम करते हैं और यहाँ तुम 12 घंटे करना चाहती हो, क्यों? अंकल जी, हम हर साल छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं। इस बार मेरी गरीब माँ का काम छूट गया है, तो मैं अपनी माँ की छठ पूजा अच्छे से मनाना चाहती हूँ। इसीलिए जितनी देर दुकान खुलेगी उतनी देर काम करना चाहती हूँ, ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूँ। छठ पूजा मनाते हो तुम? अरे वाह, ये तो बहुत ही मान्यता वाला व्रत होता है। बेटा मेरा एक काम करना, पूजा वाले दिन मेरी तरफ से भी कुछ फल और प्रसाद दूंगा, चढ़वा देना अपनी माता जी से। सुना है छठी माता सबका बेड़ा पार लगाती हैं। मेरी तरफ से भी उनके चरणों में प्रणाम चला जाएगा। जरूर अंकल। हाँ, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे काम के पैसे तो तुम्हें मिलेंगे ही, साथ ही तुमने मेरी बिक्री पहले दिन से बढ़वाई है। इसका ध्यान रखकर मैं तुमको बोनस भी दूंगा। निधि इस बात से बहुत खुश होती है। दिन निकलते हैं। छठ से एक दिन तक के पहले की निधि की कमाई मिलाकर 5-6 हजार हो जाती है। साथ ही वो अपने दुकान के मालिक से 2 सुंदर सी साड़ी भी लेकर आती है। और छठ से एक शाम पहले जब वो घर आती है तो ये सारा सामान देखकर मधु निधि से कहती है, बेटा ये सारा सामान? माँ, ये सब मेरी दुकान के मालिक ने अपनी तरफ से छठ पूजा पर चढ़ाने के लिए दिया है। उनकी भी बहुत मान्यता है इस पूजा में। और ये देखो, ये 2 साड़ियाँ आपके लिए लाई हूँ, एक शाम की पूजा के लिए, एक सुबह की पूजा के लिए। पर बेटा छठ का सामान तो है ही नहीं। इसके लिए अब मैं और आप मार्केट जाएंगे। चलो, मुझे पैसे मिले हैं और बोनस भी। इस बार मेरी गरीब माँ की छठ पूजा धूमधाम से मनाएंगे। निधि के इतना करने पर मधु की आंखों से आंसू छलक उठते हैं। जहां एक तरफ उसने सोचा था कि वो छठ मना भी पाएगी या नहीं, वहीं उसकी बेटी ने उसके लिए इतना सारा इंतजाम कर दिया। अब बिना समय गवाए दोनों बाजार जाकर सारा सामान खरीद लाती हैं। अगले दिन से छठ पूजा का आरंभ होता है और अपनी बेटी की बदौलत एक गरीब माँ अपनी छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाती है। साथ ही वो निधि के मालिक और अपनी मालकिन के लिए प्रार्थना तक करती है और इस तरह एक गरीब माँ की छठ पूजा खुशी खुशी संपन्न होती है।